भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाष्य का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। जो हम वाक्य पढ़ते हैं वो उसकी सार्थक इकाई है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद होती है। यानी कि जो शब्द होते हैं वही पद होते हैं। पदों से भी छोटी इकाई अक्षर होती है। यानी पदों को और छोटा करके देखा जाए तो अक्षर हो जाते हैं, और यदि हम अक्षरों को भी छोटा करके देखें तो वर्ण बन जाते हैं, यानी ध्वनि बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है अगर हम देखे जाए तो वर्ण जो है वो एक ध्वनि का ही रूप है। जैसे राम शब्द है तो राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा में, और इसके वर्ण यानी कि इसमें जो ध्वनि निकलेगी उसमें ध्वनि निकले र आ में अ, राम। यानी कि इस तरह से जो है वर्ण इसमें 4 हैं और 2 अक्षर हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्णमाला के बारे में। यानी वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्ण हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है, यानी कि जिस ध्वनि को हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, वो वर्ण का जो वर्ण है उसका जो उच्चारित रूप है ध्वनि। और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, यानी कि वर्ण एक ऐसी ध्वनि है जिसको हम लिख सकते हैं, और ध्वनि एक ऐसा वर्ण है जिसको हम बोल सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। तो देखिए कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। ये सिर्फ उच्चारण के आधार पर हैं। यदि लेखन के आधार पर देखें, लेखन मतलब हम लिखते हैं तो उसके आधार पर देखें, लिखने में जो प्रयोग किए जाते हैं उसके आधार पर देखें तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। स्वरों की संख्या आप ये देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, आ ई उ ऋ ए ओ अह। इस तरह के जो ये शब्द हैं ये स्वर हैं। और व्यंजन जो हैं वो कई भागों में हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इस तरह से जैसे क वर्ग के अंतर्गत अगर हम कुछ देखें तो क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ड़। ट वर्ग के अंतर्गत जो है ट, ठ, ड, ढ, ड़। लेकिन इसके अंतर्गत 2 द्विगुण व्यंजन भी हैं, जैसे ढ, ड। और त वर्ग के अंतर्गत देखिए त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ, जिससे हम अंदर की ओर, अंतस्थ, अंत का मतलब अंदर, इस तरह से जो हम गले से निकलते हैं, य, र, ल, ब। इस तरह के अंतस्थ जो शब्द हैं वो हैं य, र, ल, ब। और ऊष्म, जिन शब्दों को बोलते वक्त हमारे मुंह से ऊष्म निकलती हो, इस तरह के शब्द ऊष्म शब्द हैं स, स, ह। और संयुक्त व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो देखिए इसमें जो ट वर्ग में उसमें 2 द्विगुण जो है द्विगुण व्यंजन है वो दिए हुए हैं। और टोटल जो व्यंजन है वो 33 व्यंजन है, और 2 द्विगुण को जोड़कर ये 35 व्यंजन हो जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 4 हैं, और स्वरों की संख्या जो है वो 13 है। तो अगर हम देखें तो कुछ जो हमें वर्ण मिले हैं वो कुछ विदेशों से भी मिले हुए हैं। तो उसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि स्वर और विदेशों से मिलने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं।